दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम लोग रिप्रोडक्शन के चैप्टर में अंडजनन के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि मादा में अंडजनन की जो प्रक्रिया होती है, साइंस कहता है कि मादा में अंडजनन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, यह जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। जबकि मेल के केस में देखा जाए बच्चों, तो मेल में जो शुक्र जनन क्रिया होती है वह प्यूबर्टी अवस्था आने पर प्रारंभ होती है। मेल में शुक्र जनन प्यूबर्टी आने पर प्रारंभ होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मेल एंड फीमेल के अंदर, जिस पर आपको ध्यान देना है। फीमेल के केस में कहा गया है कि जो अंडजनन प्रक्रिया होती है बच्चों, जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है, जबकि मेल में जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है बच्चों, वो प्यूबर्टी अवस्था आने के बाद ही प्रारंभ होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग जानना चाहते हैं बच्चों की अंडजनन है क्या। तो अंडजनन मीन्स सीधा अर्थ है अंड का निर्माण, यानी अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। प्रश्न ये है कि अंड का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडजनन की प्रक्रिया एक से अधिक चक्र में पूरा होती है। यहाँ लिखा है इस घटना के समय निम्न परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो उगोनिया, अंडाशय के अंदर उगोनिया का निर्माण होता है। ठीक है। मादा जर्म कोशिकाएं जो होती हैं वो बार बार विभाजन करके उगोनिया का निर्माण करती हैं। फिर ये जो उगोनिया होता है बच्चों, ये प्राइमरी फॉलिकल में बदलता है। अब देखिए बच्चों, उगोनिया और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है। उगोनिया के समय जो मादा जर्म कोशिका होती है वो आकार में छोटी होती है, लेकिन बाद में यह वृद्धि करती है। और जब ये बच्चों वृद्धि करती है, तो इसका आकार हो जाता है बड़ा। और वृद्धि के समय ये अपने पड़ोस वाली कोशिकाओं से थोड़ा थोड़ा पोषण लेती है। तो जब इस कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है तो अंदर वाली संरचना को हम लोग बच्चों प्राथमिक अंडक कहते हैं, प्राइमरी एग सेल। और इनके चारों तरफ जो स्ट्रोमा कोशिकाएं हैं वो सब इनको चारों तरफ से घेरे रहती हैं, जो कि एक लेयर का निर्माण करती है। अगर प्राथमिक अंडक के चारों तरफ एक लेयर बना है बच्चों, तो इसको प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। और अगर इसी प्राथमिक अंडक के चारों तरफ दो लेयर बन जाता है तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। जब तीन लेयर बन जाता है तो इसको टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी अवस्था जो है फॉलिकल अवस्था कहलाती है बच्चों। ये पुटकी अवस्था कहलाती है हिंदी में, और इंग्लिश भाषा में हम लोग इनको फॉलिकल स्टेज कहते हैं। तो फॉलिकल स्टेज के लास्ट क्रम में जो प्राथमिक अंडक के चारों तरफ की लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है, और इसके ब्रेक होने से इसके अंदर का जो प्राइमरी एक सेल होता है बच्चों, ये अंडाणु के रूप में बाहर निकलता है। और यह घटना मासिक चक्र के मध्य दिन में प्रारंभ होती है। ठीक है बच्चों। तो मासिक चक्र के मध्य दिन में ये एक प्रक्रिया होती है जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन मीन्स अंडोत्सर्ग। इसको हिंदी में बच्चों अंडोत्सर्ग कहा जाता है, यानी अंड का उत्सर्जन हो रहा है, अंड जो है वो बाहर निकल रहा है, तो इसलिए इसको अंडोत्सर्ग घटना बोलते हैं। और ये घटना ऐसा माना जाता है कि मासिक चक्र के 14वें दिन प्रारंभ हो जाता है। तो ये घटना 14वें दिन होता है। ठीक है। अब जब ये अंड कोशिका बाहर निकल आती है
तो बाहर निकलने के बाद ये अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर दी जाती है। मादा के अंडवाहिनी के तुम्बिका भाग में ये अंडाणु जाकर बैठता है। ठीक है, तो तुम्बिका भाग में ये अंडाणु आकर पहुंच जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए अगर मेल गैमिट यहाँ आकर इससे संलयन करेगा बच्चों, मान लीजिए कि मेल गैमिट आ गया, तो मेल गैमिट यदि इस अंडाणु के रहते हुए पहुंचा तो ये दोनों आपस में संलयन कर लेते हैं बच्चों, और जब ये संलयन कर लेते हैं तो इस घटना को बच्चों कहते हैं अंतःनिषेचन। इस घटना का नाम बच्चों क्या है, अंतःनिषेचन। और ये घटना कहाँ हो रही है, मादा के अंडवाहिनी के तुम्बिका भाग में हो रही है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मादा के किस भाग में, किस अंग में अंडाणु पाए जाते हैं, तो आपको बताना है बच्चों तुम्बिका भाग में पाए जाते हैं। और किस जगह पर निषेचन होता है, तुम्बिका वाले पोजीशन पे ही निषेचन होता है, अर्थात मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है। तो पहला केस तो ये है कि अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से मिल गया तो अंतःनिषेचन संपन्न हो जाएगा। और अगर फीमेल गैमेट से ये मिला तो अंतःनिषेचन जैसे ही संपन्न होगा बच्चों, तो अंतःनिषेचन के बाद आप जानते हैं जाइगोट का निर्माण होगा, जो कि नेचर से डिप्लॉयड होता है बच्चों। फिर ये जाइगोट आगे चलकर धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन करते हुए कई अवस्थाओं में परिवर्तित होगा, बदलेगा, और अंत में एम्ब्रियो अवस्था का निर्माण हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया को संपन्न होने में लगभग 9 महीने का समय बच्चों लगता है। जैसा कि आप लोग ये टाइम सभी लोग जानते हो कि 9 महीने में मादा के शरीर के अंदर एक कंप्लीट संतान का निर्माण हो जाता है। तो ये तो पहला केस है बच्चों। लेकिन अगर मादा गैमिट के रहते हुए ये मेल गैमिट नहीं आया, अगर मादा गैमिट के रहते हुए मेल गैमिट नहीं आया तो क्या होगा बच्चों, तब अंतःनिषेचन नहीं होगा। जब अंतःनिषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तब उस मादा के अंडवाहिनी में जाइगोट का निर्माण नहीं होगा। और जब जाइगोट नहीं बनेगा बच्चों, तब सोचो कि जब जाइगोट ही नहीं बना तो एम्ब्रियो का निर्माण कैसे हो सकता है, यानी एम्ब्रियो का निर्माण भी नहीं होगा। ऐसे केस में उस मादा के शरीर में संतान का निर्माण नहीं हो सकता। तो संतान के निर्माण की पहली अवस्था हम लोगों ने देखा कि अगर मेल गैमेट यहाँ पहुंचेगा तो बनेगा, और अगर मेल गैमेट गायब हो गया, नहीं पहुंचा, तो फीमेल गैमेट अकेले अंतःनिषेचन प्रक्रिया पूरा नहीं कर सकता। ऐसे केस में लगभग फीमेल गैमेट का जो जीवन काल होता है बच्चों, वो 24 से 48 घंटे का होता है, अर्थात ये 2 दिन तक अंडवाहिनी में जीवित रहता है। 2 दिन के बाद ये कोशिका गल जाती है। ठीक है, इसलिए उस 2 दिन के अंदर अगर मेल गैमेट पहुंचेगा तो अंतःनिषेचन होगा, और अगर नहीं पहुंचा तो अंतःनिषेचन नहीं होता, जिससे जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज यह जानकारी प्राप्त किया कि मादा के शरीर में अंड जनन की प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर हम आगे की तरफ चलें तो ये जो ग्रेफियन पुटिका कोशिका होती है वो आगे चलकर कार्पस ल्यूटियम सेल में बदल जाती है। यह कार्पस ल्यूटियम सेल अगर जाइगोट बन रहा है तो उस केस में इस जाइगोट के विकास के लिए यहाँ से एक विशेष तरह का हार्मोन्स निकालती है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ये सिक्रीट करेगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अंडजनन की प्रक्रिया को कंप्लीट रूप से देखा है। अब यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर करिए और अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।